जो जीता वही सिकंदर। आज उस सिकंदर के बारे में हम बात करेंगे, उससे हुई लड़ाई के बारे में बात करेंगे। जो लड़ाई हुई थी झेलम नदी के साइड राजा पोरस के साथ। उनका पूरा नाम था राजा पुरुषोत्तम। वेस्ट के हिस्टोरियन बोलते हैं कि अलेक्जेंडर उस वॉर में जीता था, लेकिन मैं बोलता हूं कि अलेक्जेंडर नहीं जीता था, जीते थे राजा पुरुषोत्तम, राजा पोरस। ये सिर्फ मैं नहीं बोलता हूँ, भारत के ज़्यादातर हिस्टोरियन से ही बोलते हैं, सिर्फ मेरा ही कहना नहीं है। उस कहानी के बारे में जानते हैं। जो अलेक्जेंडर निकला था पूरी दुनिया को जीतने के लिए, उसकी सांसें रुक जाती हैं भारत को देखते ही। उस निर्णायक युद्ध के बारे में आज बात करते हैं, जिस युद्ध के बाद अलेक्जेंडर की मौत भी हो जाती है। समय था 326 BC का। उस समय पर अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई होती है। जगह थी झेलम नदी के पास, क्योंकि अलेक्जेंडर ये कह के निकला था कि मैं दुनिया पर विजय करूंगा, पूरी दुनिया को जीतूंगा। उस लड़ाई के बारे में डिस्कस करते हैं। अलेक्जेंडर आता है राजा पोरस से, बोलता है कि सरेंडर कर दो, अपने अंपायर को हमारे हवाले कर दो। जो भी छोटे मोटे राज्य थे आसपास, वो सारे अलेक्जेंडर को सरेंडर कर देते हैं। पर राजा पुरुषोत्तम सरेंडर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं मैं लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अलेक्जेंडर और राजा पुरुषोत्तम के बीच में विध्वंसक युद्ध होता है। इतना विध्वंसक युद्ध होता है कि अलेक्जेंडर की सेना के अंदर हाहाकार मच जाता है, सब डरने लगते हैं। रीज़न भी था क्योंकि आज से पहले अलेक्जेंडर की सेना ने कभी भी हाथियों को नहीं देखा था। घोड़े तक उन्होंने देखा था, घोड़ों से लड़े थे, उससे पहले हाथियों को नहीं देखा था। और हमारे पास हाथी थे, ये हमारे पास एज था। काफ़ी दिनों तक ये वॉर चलता है, लेकिन अंततः जीतता कोई नहीं है। राजा पोरस को एज ज़्यादा मिलती है। अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी, क्योंकि इतने लड़ाइयाँ वो लड़ चुकी थी पहले ही। अंततः जो रिजल्ट निकल कर आता है वो दो होते हैं। एक वेस्ट के हिस्टोरियंस बोलते हैं कि अलेक्जेंडर जीता था। अलेक्जेंडर जी के जीतने के बाद उसको राजा पुरुषोत्तम की लड़ाई को देखकर इतना अच्छा लगा, इतना उसको ऐसा अच्छा एहसास हुआ कि उसने उनके राज्य को फिर से वापस कर दिया। यहीं पर अपने हिस्टोरियंस आते हैं, बोलते हैं अगर राजा पुरुषोत्तम हार चुके थे तो क्यों अलेक्जेंडर ने उनको उनका राज्य वापस किया। तो वेस्ट के बोलते हैं क्योंकि उनकी लड़ाई को देखकर, इतना उनका कौशल देखकर अलेक्जेंडर ने उनका अंपायर वापस कर दिया। लेकिन जिस अलेक्जेंडर ने किसी पर भी दया नहीं दिखाई, वो पुरुषोत्तम पर दया दिखा देता, संभव ही नहीं था। हार चुका था उसमें वो, और अंदर आता, अगर जीत भी चुका था तो अंदर आता नंद अंपायर तब था। नंद अंपायर में 50 लाख की सेना थी। जिस राजा पोरस ने थोड़े हाथी लेकर ऐसी की तैसी कर दी उनकी, नंद डायनेस्टी के पास बहुत ज़्यादा हाथी थे, वो तो चीर डालते उनको। सच तो ये है कि राजा पोरस उस युद्ध में जीते थे और अलेक्जेंडर उस वॉर में हारा था। जो अलेक्जेंडर निकला था पूरी दुनिया को फतेह करने के लिए, अंततः वो भारत की दहलीज पर आके अपने घुटने टेक देता है। और उसी वॉर में, बैटल ऑफ हाइडेसिस की वॉर में ही अलेक्जेंडर को एक तीर लगती है और वो वापस जाता है अपने घर, क्योंकि उसकी सेना भी विद्रोह कर चुकी थी, सेना थक चुकी थी, वो आगे वॉर नहीं कर सकती थी। वापस जाता है और उसी वॉर में, हाइडेसिस की वॉर में, उसको एक तीर लगती है, जिस तीर की वजह से जाते हुए उसकी मौत होती है। एज ए पर्सन मैं बोलूँगा अलेक्जेंडर इज़ द ग्रेट किंग। पर जब मुझे पोरस और अलेक्जेंडर को चुनने होगा तो आई चूज पोरस। ऐसे ही एक मेरा मिशन है, आओ साथ मिल के इवॉल्व करते हैं, साथ मिल के आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, बस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जो भी तुम्हारे सवाल हो, ये मत बोलना भाई वीडियो अच्छा था या दिल भेज दो, ये सारी चीज़ें नहीं। वीडियो में सवाल पूछो अपने, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सक्सेसफुल हुई। अगर आप इतनी देर रुक गए, आई सैल्यूट यू। बस कोई नहीं रुक पाता इतनी देर। मुझे फ्लो में बातें करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना।